सत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा। राजसमंद लोकसभा सीट से प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने चुनावी मैदान में हटने की घोषणा की। रावत ने पार्टी से उनके स्थान पर किसी और को उम्मीदवार बनाने का आग्रह किया है। इनके इस फैसले से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। पार्टी को अब नए सिरे से राजसमंद सीट के लिए प्रत्याशी ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। रावत ने 2018 में भीम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। जयपुर से खबर, जहां सुदर्शन वेद वेदांग संस्थान की ओर से 28 मार्च से 3 अप्रैल तक शांति गार्डन ब्रजमंडल कॉलोनी 80 फीट रोड झोटवाड़ा में विशाल भगवत कथा व 10 दिवसीय अखिल भारतीय ज्योति सम्मेलन सहित विद्वान सम्मान समारोह आयोजन हो रहा, जिसके चलते संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने कथा की संपूर्ण व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही पोस्टर विमोचन किया। इस पोस्टर विमोचन के दौरान वेद रमाशंकर शर्मा, गिरधारी लाल शर्मा, पंडित राकेश उपाध्याय, शंकर शर्मा, मेनका शर्मा, उमेश शर्मा, निशा शर्मा, मंजू शर्मा व समाज सेवक पंकज डिडवानिया मौजूद रहे। संस्थान अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रीदयाचार्य नारायण शास्त्री ने बताया कि झूठवाड़ा क्षेत्र के भक्तों का अपूर्व सहयोग मिल रहा है। साथ ही भक्त लोगों में कथा सुनने को लेकर उत्साह बना हुआ है। गुरुवार को श्याम मंदिर कालवाड़ रोड मनोहर होटल पैलेस के सामने से सुबह 8 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कलश के रूप में श्याम तुलसी के पौधे के द्वारा शोभा यात्रा की जाएगी। कल का क्या प्रोग्राम है, क्या है? कल से हमारी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। शांति मैरिज गार्डन खिरनी फाटक रोड पे सुबह 8 बजे से श्याम मंदिर मनोहर होटल पैलेस के सामने से कलश यात्रा होगी। मई बैंड वादन के साथ में, जिसमें सैकड़ों महिलाएं हैं। कलश यात्रा के साथ में पोथी के पीछे पीछे चलते हुए हरे नाम गुण गाते हुए भागवत शोभा यात्रा की महिमा बढ़ाएंगे। और कलश यात्रा में श्याम तुलसी जो है उसमें महारानी आएगी और उसके साथ में लवाजमे के साथ में सारे भक्त विभोर होते हुए और कथा स्थल पर पधारेंगे। कथा वाचन कौन कर रहे हैं, कब से कब तक? थोड़ा सा कथा वाचक में दास नारायण शास्त्री कर रहा हूँ, जो कथा भी कर रहा हूँ। और हमारी 2 संस्था है। सुदर्शन वेद वेदांग संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हो रहा है। 28 मार्च 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक। 4 अप्रैल 2024 को लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा पूर्णावती के समय, और 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को हमारे संपूर्ण भारतवर्ष से नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर, विद्वान, विदुषियाँ, जिसमें टेरो कार्ड एक्सपर्ट हैं और नाड़ी से हैं ज्योतिषी, वैदिक ज्योतिषी है, ये संपूर्ण भारतवर्ष से आएंगे और निःशुल्क रूप से इसी प्रांगण में बैठ करके अनेकों समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक समाज को एक ही छत के नीचे भागवत कथा सुनने को मिलेगी, लक्ष्मी नारायण यज्ञ करने को मिलेगा, और फिर अनेकों प्रकार की जो जीवन में समस्याएं आती है उसका उच्च कोटि के विद्वानों और विदुषियों के द्वारा उनका निराकरण भी किया जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है। इस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं इनके लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि जो इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है और हमें सब लोगों का बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और उत्सुक भी हैं। कई लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कथा का टाइम क्या रहेगा, तो कथा का टाइम जो है 12 से 5 बजे रहेगा। बहुत अच्छी जगह है, पार्किंग की जगह है, और ये जो सब देख रहे हैं ये हमारे सब भामा साहब भी हैं और विद्वत गण भी हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारी गण भी हैं जो ये सब लाभान्वित हो रहे हैं। सरदार शहर में लेडीज मार्केट में प्राचीन जय श्री जैन जवार पौष धाल्या
का जीर्णोद्वार लोकार्पण श्री साधु मार्गी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में मुख्य अतिथि जबर देवी राजकरण बरडिया द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर भवन में भव्य रोशनी से सजावट की गई। श्रद्धा और सिद्धता बरडिया द्वारा मंगलाचार के साथ पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाज सेवी बरडिया ने कहा कि 125 साल पूर्व इस तपोभूमि का निर्माण हुआ था। यहाँ पर समाज के अनेकों साधु संतों ने तपस्या की है। उक्त भवन काफी प्राचीन होने के चलते जर्जर अवस्था में था, जिसका साधु मार्गी समाज के सभी बंधुओं के सहयोग से आज जीर्णोद्वार लोकार्पण किया गया है। जोधपुर में पाली लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी संगीता बेनीवाल आज मीडिया से मुखातिब हुई। बेनीवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे पाली लोकसभा जीतने का मौका दिया। मैं पाली लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए प्रयासरत हूं। साथ ही कहा कि पूर्व में मैंने देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद के रूप में विजयी होकर नगर निगम में आज आई हूं। पार्षद का चुनाव लड़ा। आज उसी कांग्रेस पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पाली जीतने का टिकट दिया है। पाली लोकसभा से मैदान में है, कांग्रेस ने टिकट दिया आपको। जी बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी आला कमान के और हमारे राजस्थान के सभी प्रमुख नेताओं का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता जिसने देश की सबसे छोटी पंचायत पार्षद का चुनाव लड़ा, आज मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या मुद्दे लेकर मैदान में जा रही है आप लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो जनता होती है, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको सबसे प्रमुख ये लगता है कि हमारा जो नेता है वो हमारे बीच में रहे, हमारा सुख दुख का साथी बने, हमारे विकास कार्यों की हमसे बात करे। तो जो 10 साल से वर्तमान में सांसद रहे हैं पाली के पीपी चौधरी जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद किसी भी गांव में, किसी भी डाड़ी में, किसी भी कस्बे में वो ना तो किसी के सुख दुख में शरीक होते हैं, ना कोई विकास की बात करते हैं। और जैसे ही चुनाव आता है तो वो वोट की भी परवाह ना करके कहते हैं कि वोट तो आप वैसे ही दोगे मोदी के नाम पे। बोरावड़ से खबर, जहां मेड़ के क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बोरावड़ का होली स्नेह मिलन आम सभा का आयोजन स्वर्णकार भवन बोरावड़ में आयोजित हुआ। आम सभा की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष जय कुमार सोनी ने की। आम सभा में स्वर्णकार मौला स्थित श्याम मंदिर जीर्णोद्वार और गणगौर व मनाने व श्याम मंदिर की संपत्ति बाजार स्थित दुकानों का बकाया किराया वसूल करने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। दौसा से खबर, जहां भाजपा व कांग्रेस बसपा के दावेदारों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन अंतिम दिन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों ने सभाएं की और बाजारों में शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर अपनी जीत का दावा किया। अब जीत का जो मंत्र है, हमारे विधायक हैं, महुआ विधायक हैं, लाल छोट है, बांदीकुई है, चाकसू है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सारे लोग हैं। हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, सारे जनप्रतिनिधि जितने भी हो रहे हैं वो सारे हैं मिलकर के। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं जो गरीबों के लिए जो लेके आए हैं, उनको घर घर तक उनको दोबारा याद दिला करके सारे कार्यकर्ता चल करके और पार्टी को जिताएंगे। एआरसीपी राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक
श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर